अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर रफ़ीक हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कॉमन हो चुका है, जिसको हम पेट एलर्जीज़ कहते हैं। जो घरों में पालतू जानवर हम रखते हैं उनसे जो एलर्जीज़ होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा कि आपको वो तमाम मालूमात फ़राहम की जाएँ जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि छोटे बड़े घरों में पेट रखना पसंद करते हैं। जानदार रखना, रैबिट हो गया, डॉग हो गया, कैट, खरगोश, बिल्ली और कुत्ता, ये आम हो चुका है। नाज़रीन, इनसे कुछ एलर्जीज़ होती हैं। किन चीज़ों से होती हैं? इनके बालों से होती हैं, इनके सलाइवा से होती हैं जो लुआब गिराते हैं, और इनके डैंड्रफ से होती हैं। बालों के नीचे जल्द के साथ जो डैंड्रफ लगा होता है वो जब झाड़ते हैं, वो जब गिरता है तो उससे एलर्जी होती है। ख़ास तौर पे ये अहम है। तो इनमें कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ तो बचा जा सकता है। कुछ पेट ऐसे होते हैं जो बाहर खेलने कूदने के लिए हम ले जाते हैं तो उनके साथ कुछ एलर्जन, पोलन या दूसरी चीज़ें ये चिपक जाती हैं, ये लग जाती हैं उनकी जल्द के साथ, उनके बालों के साथ। जब घर आते हैं, कोई अस्थमा का मरीज़ है, कोई एलर्जिक पेशेंट है पोलन से, तो वो ट्रिगर हो जाता है, वो उनका बढ़ जाता है। इन चीज़ों से एहतियात की जाए। दूसरा ये है कि दमे का मरीज़ कोई भी होगा तो इन जानदार से उसका दमा बढ़ जाएगा। एहतियातें क्या हैं? आप अगर अपने पेट को गाड़ी में बिठा कर ले गए हैं कहीं, तो उस गाड़ी में उन सीट्स पर उसकी जो बाल हैं, जो उसके स्किन के साथ जो डैंड्रफ है वो गिरता है। अब पेट तो आपका चला गया गाड़ी से, जब आप बैठे हैं तो एलर्जी शुरू हो गई है, या कोई आपके साथ बैठा है एलर्जी शुरू। कोशिश करें जब पेट को गाड़ी से निकालें तो गाड़ी को अच्छी तरह से साफ़ किया जाए। दूसरी बात, पेट के साथ बेड शेयर ना करें। दूसरी बात, कुछ लोग होते हैं घरों में कालीन बिछाए होते हैं और पेट जब कालीन पे चलता है तो उनमें कालीन के अंदर उनके बाल, उनका जो डैंड्रफ होता है वो चिपका होता है, वो अंदर घुसा होता है, वो नहीं निकाल सकते। उनको वैक्यूम क्लीन किया जाए अच्छी तरह से, और वैक्यूम क्लीन करके उनका जो भी मटेरियल है बाहर फेंकें। सफाई हो गई। और ये एहतियाती तदाबीर इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि ये फ्री होती हैं, ये हम घरों में आम तौर पे कर सकते हैं, इन पे कोई ख़र्चा नहीं आता, कोई पैसे नहीं लगते। तो ये ज़रूरी हैं, ये चीज़ें बताई जाएँ ताकि आप कुछ ना कुछ एहतियात कर सकें। जब भी आप पेट के साथ बाहर खेलने जाएं, अपने पेट को ले जाएं, पेट को भी नहला के अंदर दाखिल करें, ख़ुद भी कपड़े चेंज करके अपने अंदर दाखिल हों, ताकि कोई भी बाहर का मटेरियल, कोई भी वो आपके पेट का लगा हुआ मटेरियल, सलाइवा हो गया, बाल हो गए या डैंड्रफ हो गया, वो बाहर रहे, घर के अंदर दाखिल ना हो। इन चीज़ों से बचा जा सकता है। फिर आ जाते हैं कि अलामात क्या होती हैं, हमें कैसा पता चलेगा कि हम पेट की एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। सबसे पहली अलामत ये होगी कि स्नीज़िंग होगी, छींकें, बार बार छींकें आई जा रही हैं। दूसरी बात क्या होगी, नाक बहना स्टार्ट हो जाएगा, आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। नेज़ल कंजेशन होगी, नाक का बंद हो जाना इसमें शामिल है। और अक्सर लोग ये शिकायत आके करते हैं क्लिनिक्स पे, हॉस्पिटल्स में, कि पोस्ट नेज़ल ड्रिप्स होती हैं, मतलब कि जिसे हम केरा कहते हैं आम ज़ुबान में, गले में रेशा गिरना, ये होता है हमारे साथ। ये भी इसकी अलामत में आता है, क्योंकि डायग्नोसिस इसलिए नहीं होती प्रॉपर तरीके से, पेशेंट बताता नहीं है कि मैंने घर में पेट रखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको अब खुद सोचनी है कि जी हमारे घर में पेट है और हमें स्नीज़िंग भी हो रही है, कंजेशन भी हो रही है, आँखों से पानी भी निकल रहा है, रनी नोज़ है, नाक से पानी भी निकल रहा है, और पोस्ट नेज़ल ड्रिप्स भी हो रही हैं। ये अलामात जब देखें तो आपने ये देखना है क्या हमारे घर में कोई पालतू जानवर तो नहीं है। अगर है तो आपको अब टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। टेस्ट कौन से हैं? कुछ खून के टेस्ट होते हैं नाज़रीन, पेट एलर्जी के कुछ खून के टेस्ट होते हैं, और कुछ होते हैं जल्द के टेस्ट आपके। और ये हरगिज़ नहीं होता कि आपने कुत्ता, बिल्ली, रैबिट सारे जानवर रखे हुए हैं और एक ही टेस्ट जाके करवा रहे हैं, नेवर एवर, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा ये है कि हर जानदार का अपना अलहदा से एक टेस्ट होता है एलर्जी का।
वो अलहदा आपने अपने जानदार का नाम बताना है, जानदार बताना है मैंने ये रखा हुआ है, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। खून के टेस्ट भी होते हैं और जल्द के टेस्ट भी होते हैं। जब टेस्ट हो जाएं तो डायग्नोसिस बन जाएगी प्रॉपर कि अब इनको इस जानदार से एलर्जी है, उससे अवॉइड करें, उसकी वैक्सीनेशन करें। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट कौन सी है। नाजरीन, जब हमें एलर्जी की सिम्टम्स आ रही होती हैं, रनी नोज़ है, आंखों से पानी बहना, बार बार छींकें, हम एंटीहिस्टामिन इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट को हम एंटीहिस्टामिन देते हैं। आंखों से पानी है, आई ड्रॉप्स हम रिकमेंड करते हैं उनके लिए, ख़ास तौर पे इस पोजीशन में। नाक बंद है, नेज़ल स्प्रे वो दिए जाते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात जो है, पेशेंट को बार बार ये बताया जाता है कि अपने कमरे को, अपनी कालीन को वैक्यूम क्लीन करें। और दूसरी बात उसमें अहम जो है वो सफाई आपको पहले बता चुके हैं। जब ये कंडीशंस बढ़ जाती हैं, हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स की तरफ चले जाते हैं, हम ब्रोंकोडायलेटर्स की तरफ चले जाते हैं, वो एक लंबी लिस्ट है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एंटीहिस्टामिन दिया जाता है, आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं और आपको इनहेलर्स वगैरह दिए जाते हैं जो दमे के मरीज़ होते हैं। नाक खोलने के लिए, नेज़ल कंजेशन जो होती है उनको खोलने के लिए हम उसमें स्प्रे देते हैं, वो उनको रिलीफ़ देती है। और आज का जो नाजरीन पैगाम है इस टॉपिक के हवाले से, आज की जो अहम बात है इस टॉपिक के हवाले से वो ये है कि जब प्रेगनेंसी हो जाए ख़वातीन को, हमल के दौरान कोशिश किया करें कभी भी उनको इन पेट्स के नज़दीक ना जाने दें। जो बिल्लियाँ पालती हैं ख़वातीन, उनकी कोशिश होती है, बेड शेयर करती हैं, उनके साथ रहती हैं और हमल होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप रहते हैं तो जो बच्चा पैदा होता है उनको एक बीमारी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं, जो कि ख़तरनाक है। बचा जाए, ये आज का अहम पैगाम है कि हमल के दौरान इन पालतू जानदारों से हट के रहना चाहिए। ख़ास तौर पे बिल्ली, कुत्ता, ये चीज़ें जो हैं इनसे एक बीमारी होती है जिसको हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं, पैदा होने वाले बच्चों में आती है। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी नाजरीन। इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।